एवरीवन, स्वागत है आप सभी को कनका स्टडी क्लासेस में। मैं इस वीडियो को यानी कि जो पिछले क्लास में हम बताए थे पार्ट 1 था और उसमें सीमित था, यानी कि 5 तक ही बताए थे। आज 6 यानी टॉपिक नंबर 6 के बाद ही आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से आपका भी फायदा होगा और आपके हमें थोड़ा सा इम्प्रेशन जमेगा, थोड़ा खुश होंगे, है ना। जितना व्यूज जाता है हम टीचरों का मनोबल उतना ही बढ़ता है। तो एक फ़ायदा है कि उन बच्चों को जिनके पास जाएगा वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर यहाँ पर है कि 6 में है टॉपिक नंबर कि विज्ञान की विशेषताएं क्या है। आप सभी को पता है कि विज्ञान की जो विशेषता है, सबसे पहला नंबर है कि विज्ञान है प्रश्न पूछना सिखाता है। विज्ञान हमें क्या सिखाता है? प्रश्न पूछना सिखाता है। कितना अच्छा बात है। उसके बाद विज्ञान प्रयोग और, है ना, प्रमाण पर आधारित है। बात भी सही है। हमारा विज्ञान जो है किस पे आधारित है? तो प्रयोग और किस पे? तो प्रमाण पे। जब तक प्रयोग नहीं करते हैं, परिमाण उसका आता नहीं, तब तक हम लोग को विश्वास होता ही नहीं। बात भी सही है ना। उसके बाद प्रमाण बहुत जरूरी है ना। फिर आगे देखेंगे, विज्ञान नई खोजों से बदलता रहता है और हमेशा विज्ञान का होता है नई नई खोजों से बदलता रहता है। एग्जाम्पल अगर बताएं हम आपको कि हर बार कुछ न कुछ नया होते रहता है। आप किसी भी चीज़ को लेकर करें वो हमेशा कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहेगा, है ना। चाहे आपका पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपका मानसिक जो संतुलन है वो हमेशा चेंज होता रहता है। वो उसका पहला रीजन क्या है? आपका विज्ञान है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। बात भी सही है। आप 6 क्लास में भी पढ़ रहे हैं, 2-3 साल बाद आप देखिएगा कि आप में कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही गया है। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। 4th नंबर कि विज्ञान टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है। विज्ञान जो होता है वो टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है। एकदम एग्जैक्ट आप सही समझे हैं। सबसे पहला नंबर बात कि जब तक विज्ञान को समझने के लिए हमें एक टीम की आवश्यकता होती है ना। हमारे मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, 3-4 अगर टीम रहता है, मतलब टीम में 3-4 व्यक्ति रहते हैं, तो हमें आसानी हो जाता है समझने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा चाहे पढ़ाई हो, है ना, या फिर किसी भी काम हो, मिलजुल कर करना चाहिए, सहयोग से करना चाहिए, है ना। अब बताइए, बिना टीम वर्क का इनका सोल्यूशन कुछ होगा? देख रहे हैं बेचारा क्या लिए हुए हैं ना, कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं आपका। रंग के साथ रंगहीन भी पदार्थ इन्होंने लिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब अगला नंबर। ठीक है, अगला नंबर जो है आपका, है ना, ये है पॉइंट नंबर 7। और इस पुस्तक में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहला नंबर बात देखिए, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में। देखिए, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी गोल घूमती है या पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, या पृथ्वी हमारा कहाँ है? समुद्र में। कितना बच्चे मतलब बहुत से बच्चे हैं ना जो ये गलत याद रख लेते हैं कि हमारा पृथ्वी तो शेषनाग के माथा पर है। गलत बात भाई, शेषनाग के माथा पे नहीं, ये अंतरिक्ष में टंगा हुआ है ना। यानी कि भैकम के वजह से ये अंतरिक्ष में ही है। ठीक है ना। 3 भाग में जैसे कहते हैं, ये हमारा पृथ्वी जो है इसका 3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। एक ही हिस्सा तो है जिसपे हम लोग रहते हैं, उसी पे नदी है, उसी पे तालाब है, पानी है ना। उसी में क्या है? तो हिमालय बसा हुआ है। उसी में थोड़ा बहुत भूमिगत जमीन जो हम लोग जोतते हैं, है ना। और उसी में जंगल है। बहुत सारे चीज़, विविधताएं इतना ही है हमारे पृथ्वी में। उसके बाद अगर बात करें तो पौधे और जानवर। ठीक है, हम तो जान रहे हैं कि इस पुस्तक में हम क्या सीखेंगे। पहला हम लोग देखा किसके बारे में? तो पृथ्वी के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष जो है ब्रह्मांड में न जाने कितने असंख्य तारे हैं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं आपको, ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र है ना। उसके साथ साथ ही आगे चलेंगे हम लोग पौधे और जानवर के बारे में जानेंगे। पौधे और जानवर के बारे में तो कहता है कि देखिए, अब जितना भी जीव जंतु है यह सजीव के अंतर्गत है। पेड़ भी चाहता है कि हमें भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिले। ठीक है, और जंतु है वो चाहता है हमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिले। ठीक है, अब ये दोनों का एक दूसरे से क्या है?
संबंध जुटा हुआ है ना। इसके बिना, ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पेड़ पौधा नहीं रह सकता है। इसीलिए दोनों को संतुलन रखना बहुत जरूरी है ना। अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेड़ काट लेना चाहिए, अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए। आगे चलते हैं, भोजन और स्वास्थ्य। अगर कोई व्यक्ति है, संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए, खाना खाना चाहिए दाल भात चोखा चटनी, है ना, सब्जी अचार, थोड़ा सा दूध अंडा, उसके बाद फिर आपका भुजिया हो गया, भुजिया या भुजिया जो भी आप कह सकते हैं। अब देहाती लैंग्वेज में तो भुजिया कहते हैं, आप चाहे भुजिया कहिए जो भी कहिए, ठीक है। तब ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, असंतुलित भोजन करते हैं जिसमें कोई संतुलन ही नहीं है। जैसे खाली दाल ही खाएं चावल ही खाएं, बस दाल ही चावल से क्या होगा, हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो पानी और तापमान। हमारे यहाँ टेम्परेचर, यानी कि अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, बिहार के बात करें, तो यहाँ पर जो है ये पानी हमेशा मौसम से होता है। जैसे कुछ समय हमारे यहाँ बरसात रहता है, कुछ समय गर्मी रहता है, तो कुछ समय ठंडा रहता है। ये तीनों मौसम आपस में परिवर्तन होते रहता है। बताइए, अब अलग अलग मौसम में रहने वाले लोग उस मौसम में ढल जाते हैं। जिनको जिन मौसम में रहना है वो अपने हिसाब से ढल जाते हैं। सबसे पहला नंबर बात, जैसे मान लीजिए कोई कश्मीर में जाकर बस गया। अब कश्मीर में ठंडा के मध्य जब बर्फीला पूरा बर्फ बारिश होने लगता है तो वहाँ पे लोग उसके अनुसार क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मतलब कश्मीर का आदमी हमारे यहाँ बड़ा बड़ा फोका उड़ जाएगा शरीर में, कभी सोचे हैं? तो यही बात है। हमारे यहाँ बिहार में, यानी कि कर्क रेखा से थोड़ा दूर लीजिए, बिहार के जो ये थोड़ा सा दूरी है कर्क रेखा से। अब यहाँ के लोग फिर भी हल्का सांवला और गोरा टाइप का। हम ये देख लीजिए हम काले हैं कि नहीं है। अब आप डिसाइड करिए काला है या गोरा है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा चीज़ लिखिएगा, गलत चीज़ नहीं लिखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, है ना, इस पुस्तक में इसके बारे में हम लोग और क्या देखें, पदार्थ और चुंबक के बारे में। आज जाने इसमें क्या क्या बहुत सी विविधताएं विज्ञान में भरी पड़ी हैं। अगर बारीकी से जानने लगे तो हर टॉपिक कम से कम 2 घंटा का होता है। लेकिन अब स्टूडेंट को चाहिए कि हमें जल्दी, हर चीज़ जल्दी ही जल्दी है, इन्हें मतलब पेशेंस है ही नहीं। चलिए भाई, हम भी जल्दी में नहीं, लेकिन आपको समझा सकते हैं थोड़ा स्लो ही टाइप के। देखिए, अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक लकड़ी का काठ यहाँ पर रखा हुआ है, फिर एक गोल रखा हुआ है जो लोहा का बना हुआ है, एक बर्फ का जो टुकड़ा रखा हुआ है जो घन शेप में है, और एक पानी का गिलास रखा हुआ है, फिर एक चुंबक रखा हुआ, मैग्नेट जिसको हम लोग बोलते हैं, और काटी वाटी कुछ लोहा वहा रखा हुआ है। आप खुद सोच लीजिए, इसमें ये सारा चीज पदार्थ और चुंबक के बारे में बताना है। इसमें बताता है कि हम इसमें क्या सीखें। अब चुंबक क्या करेगा, लोहा को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करता है। पानी क्या होता है, जब उसमें टेम्परेचर पड़ेगा तो बर्फ जो पानी है जो बर्फ बन गया वो फिर से द्रव में चेंज हो जाएगा, और फिर जैसे टेम्परेचर 0 पॉइंट होगा, मतलब 0 होगा, तो फिर क्या होगा, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारा बात है इसमें, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आदि, आदि मतलब विभिन्नताएं, बहुत सारे, अभी तो इसमें बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन आदि के मतलब है इसमें बहुत सारी चीज़ है। अब आगे आप समझ सकते हैं, आगे चलेंगे, है ना। इन विषयों के माध्यम से हम आपको आसपास की दुनिया को समझेंगे और वैज्ञानिक सोच की विकसित करेंगे। इससे क्या होता है, वैज्ञानिक चीज़ विकसित होती है और समझने में आसान होता है। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। वही डायलॉग तो मार नहीं सकते हैं, है ना। चलिए, फिलहाल आप हमारे जीवन में आए इतना ही सौभाग्य है, और हमारे जीवन से जुड़े रहिए। हम एक प्लेटफॉर्म की तरह हैं और आप एक ट्रेन की तरह। जब तक प्लेटफॉर्म और ट्रेन की मिलन होती रहेगी तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद।